नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 20 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी जो हम लोग का टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ उस क्वेश्चन का हम लोग रेशनल जानेंगे कि उस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन बी हुआ तो ऑप्शन बी होने का क्या कारण था, ये चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो का अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज। यूट्रस का थिकेस्ट लेयर का नाम बताना है। यूट्रस जो है उसका थिकेस्ट लेयर का नाम बताना है। यूट्रस का 3 लेयर होते हैं, याद रखिएगा। 3 लेयर याद रखेंगे हम लोग, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। याद रखेंगे, पेरीमेट्रियम जो होता है आउटर लेयर होता है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होता है, इंडोमेट्रियम इनर लेयर होता है। ठीक, जो थिकेस्ट लेयर होता है वो होता है मायोमेट्रियम। क्या होता है? मायोमेट्रियम। ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, थिकेस्ट लेयर पूछेगा क्या है यूट्रस का, तो होता है मायोमेट्रियम। यूट्रस के कितने लेयर होते हैं? तो 3 लेयर होते हैं। पेरीमेट्रियम जो कि आउटर लेयर होता है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होता है जो कि थिकेस्ट होता है, ये मोटा लेयर होता है। इंडोमेट्रियम जो कि शेड आउट होता है, शेडिंग होता है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूट्रस के कौन से लेयर शेडिंग आउट। शेडिंग आउट कहने का मतलब कि शेड आउट होता है, टूटता है, गिरता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो बोलेंगे इंडोमेट्रियम। लेकिन थिकेस्ट लेयर हम लोग का क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मायोमेट्रियम। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि यूट्राइन पेसमेकर सिचुएटेड एट। यूट्राइन पेसमेकर किसे कहा जाता है? जैसे आप लोग सुने होंगे कि कार्डियक में हम लोग का हार्ट का पेसमेकर होता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट। सुने होंगे आप लोग, क्या चीज़ सुने होंगे? पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर किसके? हार्ट के पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो हम लोग बोलते हैं SA नोड को। SA नोड यानी कि साइनो आर्टेरियल नोड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेसमेकर ऑफ हार्ट। उसी प्रकार से पूछा गया इस वीडियो में क्वेश्चन यहाँ पे कि यूट्राइन पेसमेकर, यूट्रस का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोर्नुआ, ऑप्शन बी है इस्थमस, ऑप्शन सी है सर्विक्स एंड लास्ट ऑप्शन है बॉडी ऑफ यूट्रस। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोर्नुआ ऑफ यूट्रस। कोर्नुआ ऑफ यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं? पेसमेकर ऑफ यूट्रस बोलते हैं, यूट्राइन पेसमेकर। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब ये क्या होता है कोर्नुआ ऑफ यूट्रस, इसको समझिएगा। ये मान लीजिए कि हम लोग का ये है गया फैलोपियन ट्यूब और ये है यूट्रस। ठीक, तो यहाँ पे इस पार्ट पे क्या हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस आपस में मान लो कि यहाँ पर ज्वाइंटिंग पार्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्वाइंट हो रहा है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब। तो इस मुड़ान वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस मुड़ान वाले पार्ट को बोलते हैं कोर्नुआ। क्या बोलते हैं इसको? कोर्नुआ बोलते हैं, कोर्नुआ। इसी को बोला जाता है यूटेराइन हॉर्न। लिख लीजिएगा, इसी को बोला जाता है यूटेराइन हॉर्न। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या होता है यूटेराइन हॉर्न या फिर कोर्नुआ, तो बोलेंगे ये अटैचमेंट पार्ट होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पेसमेकर ऑफ यूट्रस। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसमें क्या, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा यूट्रस का पेसमेकर। नेक्स्ट हम लोग का है, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस का नॉर्मल साइज बताना है। ऑप्शन ए है 7.5 इंटू 1.5 इंटू 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 9 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक, और सी ऑप्शन है 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। यूट्रस का क्या यहाँ पे पूछा गया है? नॉर्मल साइज के बारे में साइज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। कितना है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, नॉर्मल साइज होता है ये। यूट्रस का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रेगनेंसी टाइम में इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे द नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है? ऑप्शन ए है 80 ग्राम, ऑप्शन बी है 90 ग्राम, ऑप्शन सी है 60 ग्राम और ऑप्शन डी है
50 ग्राम। क्या है नॉर्मल वेट, यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है ये आप लोग को बताना है। चलिए अब हम लोग जानेंगे नॉर्मल वेट कितना होता है। तो यूट्रस का नॉर्मल वेट होता है 60 ग्राम। ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। नॉर्मल वेट यूट्रस का होता है 60 ग्राम, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस। अब हम लोग जानेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे के द्वारा स्टडी कर रहे हैं तो उसको मेडिकल टर्म्स में हम लोग क्या बोलेंगे? सल्पिंजोग्राफी बोलेंगे, माइलोग्राफी बोलेंगे, कोलिसिस्टोस्कोपी बोलेंगे, पाइलोग्राफी बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको आप लोग बताना है। किस चीज़ का हम लोग स्टडी कर रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे स्टडी कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सल्पिंजोग्राफी। क्या बोलते हैं? सल्पिंजोग्राफी। क्यों? क्योंकि सल्पिंज का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। यदि फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको बोला जाता है सल्पिंजाइटिस। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है सल्पिंजाइटिस। यदि फैलोपियन ट्यूब का रिमूवल किया जा रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है सल्पिंजोस्टॉमी। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसी का हम लोग एक्सरे कर रहे हैं, एक्सरे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सल्पिंजोग्राफी, एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। कोलिसिस्टोग्राफी क्या होता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होता है कोलिसिस्टोग्राफी, पाइलोग्राफी और माइलोग्राफी। ये तीनों आप लोग बताएंगे कमेंट में। हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। यदि आप लोग का सही होगा तो भी करेंगे, रॉन्ग होगा तो भी हम आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका तीनों का आप लोग कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। क्या होगा? माइलोग्राफी, कोलिसिस्टोस्कोपी और पाइलोग्राफी। ठीक, हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 नंबर, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस। जो ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल में वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर प्लेस टेक करता है फीमेल में, ये पूछा गया है। मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल ओवम और मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट ओवम, दोनों का आपस में फ्यूजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। किस तरह से होता है तो याद रखिएगा कि ये है मेल का स्पर्म, मेल गैमेट, या और ये है फीमेल गैमेट जो कि है ओवम। ये आपस में क्या होगा? अटैच होगा, फर्टिलाइज होगा, एक जगह पर जाकर मिलेगा, फ्यूजन फेलियर होगा। तो किस जगह पर होता है ये पूछा गया कि कहाँ पर ये फ्यूजन फेलियर होता है। ऑप्शन ए है वेजाइना, ऑप्शन बी है ओविडक्ट, ऑप्शन सी है यूट्रस और ऑप्शन डी है सर्विक्स। फ्यूजन फेलियर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पूछा जाएगा कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन, तो लिख लीजिएगा कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, कोष्ट में लिखिएगा स्पर्म, और फीमेल गैमेट ओवम आपस में क्या होता है? मिलता है, जिसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा ओविडक्ट। क्या राइट आंसर होगा? ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट को ही बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। अब पूछा जाएगा कि ये फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो इस्थमस होता है, एम्पुला होता है, इन्फंडिबुलम और इंट्राम्यूरल स्पेस होता है। तो किस पार्ट में होता है? तो एम्पुला में होता है। कहाँ पे होता है? एम्पुला। यदि डीप में पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है फर्टिलाइजेशन, तो हम लोग बोलेंगे एम्पुला में होता है। ठीक, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट। लंबाई पूछा जाए फैलोपियन ट्यूब का कितना लेंथ होता है, तो लिखिएगा 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब का लंबाई होता है। लेंथ पूछा जाएगा तो 10 to 12 सेंटीमीटर हम लोग बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज। क्या है ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना। यहाँ पे ये गलती स्पेस हो गया है, टाइपिंग हो गया है। फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है? रप्चर पीस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल्स? इसको थोड़ा आप लोग अच्छे तरीका से पढ़िएगा, समझिएगा। यहाँ पे
जो जो हम लोग oogenesis पढ़ते हैं, oogenesis में क्या होगा कि इस तरीके के ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे करके रहता है, इसमें ऐसे स्पेस रहता है जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, खाली स्पेस होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे मान लो कि oocyte है, प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, टर्शियरी oocyte है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से रप्चर हो गई, ये जो मेच्योर, ये जो बड़ा सा ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसका क्या होगा, रप्चर होना, रप्चर होके इस सेकेंडरी oocyte के रिलीज होना, रिलीज होके बाहर आना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। याद रखिएगा क्या होता है ओवुलेशन, ये ग्राफियन फॉलिकल्स का रप्चर होना, उसके साथ सेकेंडरी oocyte के रिलीज होना या फिर बाहर आना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा क्या होता है ओवुलेशन। तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, ओवुलेशन अकर, ओवुलेशन कब होता है। तो ओवुलेशन आप लोग को पता होगा कब होता है, 12 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ओवुलेशन कब होता है, तो 14 डेज यहाँ पर है। ओवुलेशन कब होता है, 14 डेज, यहाँ पर लिख लीजिएगा 14 डेज लिखें, गलती से 12 डेज बोला गया, 14 डेज बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ से कि नॉर्मल होता है टोटल 28 डेज का, ठीक। 14वें दिन पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। 14 डेज पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। इसको याद रखिएगा। ये जो पहले फेज है, ये नेक्स्ट अलग फेज इसमें चलता है, ये फेज अलग चलता है, ठीक। इसको याद रखिएगा कि कौन सा फेज में क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग फेज क्या होता है, ये सब फेज को याद रखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन 14वें दिन पर होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, द टर्म मिटेनबर्ग रेफर टू। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि मिटेनबर्ग क्या होता है। मिटेनबर्ग साइन भी पूछा जाता है कि क्या है मिटलेनबर्ग, मिटलेनबर्ग साइन। मिटलेनबर्ग साइन क्या है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि पेन होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन टाइम में पेन होगा, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मिटलेनबर्ग साइन बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाएगा मिटलेनबर्ग साइन क्या होता है, तो पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मिटलेनबर्ग साइन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि पेन हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में पेन नहीं होता है, लेकिन यदि ऐसा कोई कंडीशन डेवलप हो रहा है जिस कंडीशन में पेन होगा ड्यूरिंग ओवुलेशन टाइम, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मिटलेनबर्ग साइन बोलते हैं। मिटलेनबर्ग साइन याद रखिएगा, ये ओवुलेशन के टाइम में पेन होता है, उस कंडीशन को बोला जाता है। द फिनोमिना ऑफ मिटलेनबर्ग इंडिकेट, मिटलेनबर्ग फिनोमिना किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, तो ओवुलेशन को इंडिकेट करेगा। आप लोग को यहाँ पे बता दिए कि ये क्या है, मिटलेनबर्ग साइन किससे रिलेटेड है, ओवुलेशन से रिलेटेड है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फ्लेटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फॉलिकल ब्लीडिंग कॉजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड। एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ध्यान से समझना, एब्डोमिनल पेन हो रहा है ड्यू टू फॉलिकल ब्लीडिंग, फॉलिकल्स के ब्लीडिंग ने कॉज क्या करे, पेरिटोनियल इरिटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मिटलेनबर्ग साइन। इरिटेशन कर रहा है या फिर बोले कि पेन कर रहा है, क्या पर कर रहा है, पेन कर रहा है ड्यूरिंग कब करेगा, तो फॉलिकल ब्लीडिंग के टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं मिटलेनबर्ग साइन। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, इन अ लेक्चर। इस क्वेश्चन का अच्छा से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम, इसलिए आप लोग को हम दिए हैं। इन अ लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग द नर्स प्लान टू इंक्लूड द फैक्ट दैट ओवुलेशन अकर व्हेन द, एक नर्स है जो सेक्सुअल फंक्शनिंग को क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, टू इंक्लूड द फैक्ट दैट ओवुलेशन अकर, ओवुलेशन किन कारण की वजह से होता है ये बताना है। यानी कि ओवुलेशन कौन सा हार्मोन, ये जितना भी लिखे इसमें हम क्या लिखे, हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन ओवुलेशन कराता है आप लोग को ये बताना है। नंबर 1 हम लोग का ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन लेवल हाई होता है ब्लड में, इसके वजह से होता है। ब्लड लेवल ऑफ LH हाई, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाई हो रहा है, इसके वजह से होता है। ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है, इसके वजह से। और लास्ट ऑप्शन है एंडोमेट्रियल वॉल स्लज्ड ऑफ। कौन सा ऑप्शन ये राइट है जो कि ओवुलेशन कराता है, कौन सा हार्मोन ओवुलेशन कराता है, तो ओवुलेशन कराता है LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन कराता है, LH हार्मोन ओवुलेशन कराता है। LH हार्मोन का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लिख लीजिएगा। फंक्शन लिखिएगा, मेन फंक्शन होता है ओवुलेशन कराना।
LH हार्मोन का फंक्शन होता है, LH हार्मोन का फंक्शन ओवुलेशन कराना। एक हार्मोन होता है FHS, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या कराता है? मैच्योरेशन कराता है ग्राफियन फॉलिकल्स का। किसका? ग्राफियन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन कराता है। ये क्वेश्चन आप लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा। LH सर्ज अकर्स। LH सर्ज क्या होता है इसको आप लोग याद रखेंगे। पहले देखो, हम लोग जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो हार्मोन क्या होता है, पहले तो ऐसे रहेगा, फिर ऊपर होगा, नीचे होगा, फिर एक पॉइंट पर ऐसे जाएगा, ऐसे हो कैसे ऐसे, फिर डाउनफॉल होता है, एक ऐसे चलते रहेगा। ये क्या है? ये मान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ बना है, एगो डेमो करने के लिए आप लोग को। तो ये जो पीक पॉइंट है, ये मान लो कि ऊपर वाला LH है हार्मोन, नीचे वाला FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो पीक पॉइंट बना LH हार्मोन का, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? LH सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LH सर्ज। ये जो पीक पॉइंट बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? LH सर्ज। तो LH सर्ज मतलब समझ रहे क्या होता है? पीक पॉइंट ऑफ LH हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? LH सर्ज। ये कब होता है? 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन, ड्यूरिंग ओवुलेशन, 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन, और लास्ट ऑप्शन है 4 डे आफ्टर ओवुलेशन। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के 24 आवर्स पहले, कितना? 24 आवर्स पहले LH सर्ज क्या होता है? ऊपर जाता है। LH हार्मोन का पीक पॉइंट देखने के लिए मिलता है, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय सिक्रेशन ऑफ। फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया कि ओवुलेशन, जो ओवुलेशन फेज है इसमें ओवुलेशन किसके वजह से होता है? ओवुलेशन का होने का कारण क्या है? ओवुलेशन का कॉज बताना है तो क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। LH हार्मोन का मेन फंक्शन होता है ओवुलेशन कराना। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन। यहाँ पर एक शब्द आया है ड्रग ऑफ चॉइस और एक है इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? तो इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को इनिशिएट करना, मतलब स्टार्ट करना। क्या करना? स्टार्ट करना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्शन। जैसे आप लोग सुने होंगे इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या करते हैं? लेबर को स्टार्ट कराया जाता है बाई आर्टिफिशियल तरीका से। उसमें क्या करते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर में हम लोग ऑक्सीटोसिन मदर को देखते हैं। ऑक्सीटोसिन मदर को देते हैं। तो पूछा जाएगा इंडक्शन ऑफ लेबर में कौन सा हार्मोन या ड्रग काम में लिया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। तो इसमें ऑक्सीटोसिन तो हम लोग का नहीं होगा। ड्रग ऑफ चॉइस क्या चीज में पूछा है? इंडक्शन ऑफ लेबर में ऑप्शन ए है क्लोमीफेन, ऑप्शन बी है इथाइल एस्ट्रोल, ऑप्शन डी है डेनाजोल, ऑप्शन डी है लेवेंजेस्ट्रोल। क्या है इसका राइट आंसर? आप लोग को बताना है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोमीफेन। राइट आंसर क्या होगा? क्लोमीफेन। अब क्यों है इसका थोड़ा सा हम लोग रेशनल जानेंगे। यहाँ पर इसका हम रेशनल लिखे हुए हैं। क्लोमीफेन सिट्रेट इज अ नॉन स्टेरॉइड एजेंट। क्या ये नॉन स्टेरॉइड एजेंट है? कैसा है? नॉन स्टेरॉइड एजेंट यूज टू स्टिमुलेट ओवुलेशन इन वोमेन। ये क्यों यूज में लिया जाता है? क्लोमीफेन सिट्रेट क्यों यूज में लिया जाता है? तो स्टिमुलेट मतलब आगे बढ़ाना, किसको? स्टिमुलेट करना, ओवुलेशन को। वोमेन ट्रीटेड विथ दिस मेडिसिन who become pregnant have an increased incidence of multiple pregnancy। ये क्यों यूज में लिया जाता है? हो सके कि केस किसका देखने के लिए मिल रहा है? मल्टीपल प्रेगनेंसी का, इसलिए इसको यूज में लिया जाता है ताकि ओवुलेशन हो जाए और हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहे, इसके लिए। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन सा सीक्रेट करता है? यूट्रस करता है, ग्राफियन फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम और ओवरी। एस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट आउट होता है ये आप लोग को बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ग्राफियन फॉलिकल्स। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। एस्ट्रोजन जो है हम लोग का ग्राफियन फॉलिकल्स से सीक्रेट आउट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आगे आप लोग को बताएंगे प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरोन पूछा जाएगा कि कहाँ से सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन, तो क्या बताएंगे आप लोग? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट आउट होता है। व्हिच हार्मोन होल्ड द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को होल्ड करके कौन रखता है? मतलब इसको बोल सकते हैं कि मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है प्रेगनेंसी को?
क्या बोले, मेंटेन। मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है प्रेगनेंसी को, तो करता है प्रोजेस्टेरॉन। पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी, याद रखेंगे, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन और पी फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, 3 स्टार दे लीजिएगा। बीबीए क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन एंड ऑल्सो होल्ड प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग यूट्राइन मोटिलिटी। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इम्प्लांटेशन को, मतलब इम्प्लांटेशन कराता है, एंड और क्या करता है, ये प्रेगनेंसी में इनहिबिटिंग करता है, प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग यूट्राइन मोबिलिटी। यूट्राइन मोबिलिटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है, पहले ये समझिए, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी भी ड्रग के एफिशिएंसी को डिक्रीज करना। एफिशिएंसी मतलब उसके इफेक्ट को डिक्रीज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और एगोनिस्ट का मतलब होता है किसी भी ड्रग के एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, बढ़ोतरी देना, ये होता है क्या चीज़, एगोनिस्ट। तो ये नहीं पूछा है, इसमें ये पूछा है कि प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट कौन सा ड्रग है। नंबर 1 हम लोग का ऑप्शन है मिफेप्रिस्टोन, नंबर 2 है मिसोप्रिस्टोल, नंबर 3 है रेजिस्ट्रोन, नंबर 4 है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मिफेप्रिस्टोन। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट का नाम बताएं, तो बोलेंगे मिफेप्रिस्टोन। ये क्या है, मिफेप्रिस्टोन तो एक ड्रग है जो कि क्या करता है, किस चीज़ में हम लोग यूज में लेते हैं, तो एबॉर्शन में यूज में लेते हैं, एबॉर्शन में यूज में लेते हैं, ठीक है। तो एबॉर्शन में क्या यूज लिया जाता है, मिफेप्रिस्टोन लिया जाता है और मिसोप्रिस्टोल भी लिया जाता है, लेकिन इसमें पूछा है कि प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट कौन सा है, तो बोलेंगे मिफेप्रिस्टोल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैच्योरेशन। आप लोग को बता दिए पहले कि oocyte के मैच्योरेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। मैच्योरेशन पूछा है कि मैच्योरेशन मतलब कि डेवलप करना, कौन सा हार्मोन है जो कि ग्राफियन फॉलिकल बोले oocyte को मैच्योर करता है, तो हम लोग बोलेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कॉर्पस ल्यूटियम इज सीक्रेटेड बाई। जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या चीज़ सीक्रेट करता है, ये यहाँ पर इज नहीं होगा, इज को यहाँ पर काट दीजिएगा, कट कर दीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेटेड, यहाँ पर बाई भी काट दीजिएगा, दो चीज़, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेटेड, यहाँ पर ये इज और बाई को कट कर दीजिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेटेड। जो कॉर्पस ल्यूटियम है किस चीज़ को सीक्रेट करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम किसको सीक्रेट करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन को। या फिर पूछा जाएगा कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, तो बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम से। वहीं पूछा जाएगा कि एस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल से सीक्रेट आउट होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग का 20 क्वेश्चंस मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, जो कि हम लोग को ओबीजी सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए मिलता है। इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक और बात, यदि आप लोग लेबर का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, लेबर का कंप्लीट वीडियो डिटेल में आप लोग को लिए हम बनाए हैं। पूरे 1.5 घंटा का वीडियो है, कंप्लीट चीज थ्योरी समझा है विथ नोट्स। तो लेबर को आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर जाकर ओबीजी लेक्चर से जाइएगा तो वहाँ पर लेबर का वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, सभी चीज़ बताए हुए हैं। तो लेबर को देख लीजिएगा, वीडियो में उस वीडियो में भी कुछ डाउट होगा तो उस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।